व्यापारिक जहाज एमवी केम टू यूट्यूब पर ड्रोन हमले के बाद भारतीय नौसेना ने अब अरब सागर में अपने कई जहाज़ों को तैनात कर दिया है। भारतीय नौसेना ने बताया है कि उसने आईएनएस कोच्चि और आईएनएस कोलकाता सहित कई गाइडेड मिसाइल विध्वंसक तैनात कर दिए हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने कहा है कि वहां से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्षेत्र में गश्त को बढ़ा दिया गया है। नौसेना ने क्षेत्र में संदिग्ध जहाज़ों या गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मध्य अरब सागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को और अब मजबूत कर लिया है। वहीं भारतीय तटरक्षक बल के जहाज़ आईसीजी विक्रम की निगरानी में व्यापारिक जहाज़ तो कल मुंबई पहुंच गया, जिस पर हाल ही में हमला हुआ था। अब उस पर हमला ड्रोन से हुआ या मिसाइल से, इसको लेकर अब इसकी जांच हो रही है। लेकिन सबसे खास है वो इलाका जो भारत से बेहद करीब है। गुजरात के बॉर्डर से बेहद करीब पड़ने वाला भारतीय जल क्षेत्र सुरक्षित रहे, इसके लिए भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना साथ मिलकर काम कर रही है। जो हमला जहाज पर हुआ वो भारत की सीमा से महज 200 मील दूरी पर हुआ था। अब भारत इसको आश्वस्त कर रहा है कि इस इलाके में इस तरह घटनाएं ना हो, इसके लिए बकायदा डिस्ट्रॉय को तैनात किया गया है, क्योंकि खतरे को देखते ही यदि स्टोर्स उसे खत्म कर देंगे। अब इस जहाज पर हमला हुआ है, उसके लिए ये उड़ी विशेषज्ञ दल ने एमवी केम प्लूटो का व्यापक निरीक्षण किया है और नौसेना के अधिकारियों ने कहा है कि हमले के क्षेत्र और जहाज पर मिले मलबे के पिछले क्षण से ड्रोन हमले की ओर इशारा मिलता है और सभी जानकारियों से पता चलता है कि आगे के फॉरेंसिक और तकनीकी विश्लेषण की आवश्यकता होने वाली है। फिलहाल जहाज के कारणों को दूसरे जहाज में ट्रांसफर करने की योजना बनाई जा रही है। तटरक्षक बल, नौसेना, खुफिया एजेंसियां इस पूरे मामले की जॉइंट जांच कर रही है। आपको बता दें कि शुरुआती दौर में बताया गया कि इस जहाज पर हूती उन हमला किया। बाद में हूतियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बयान जारी किया और कहा कि हमला उन्होंने नहीं बल्कि अमेरिका ने किया, और इस पूरे हमले के बाद बयान आया ईरान ने कहा कि अमेरिका ईरान को इस हमले के लिए जिम्मेदार बता रहा है, जबकि यह बुरी तरीके से बेबुनियाद और गलत है, और कुल मिलाकर तमाम देशों ने अमेरिका पर ही निशाना साधा और कहा कि हमला अमेरिका की मिसाइल से हुआ। अब पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भारत की नौसेना और भारत के तटरक्षक बल उस इलाके में गश्त लगा रहे हैं और किसी भी अनहोनी से तुरंत निपटने के लिए भारतीय नौसेना वहां पर तत्पर हैं।